हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ है। आज हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आगामी आप किसी भी स्टेट का पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसमें आपके पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे भी मैंने आपके टीजीटी के लिए यूपी टीजीटी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ भी है। हर अल्टरनेट डेट पे एक मॉक टेस्ट सीरीज जा रही है पॉलिटिकल साइंस की, वो भी आप देख सकते हो। अगर किसी भी स्टेट से हो, अगर आप टीजीटी या पीजीटी दे रहे हो तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है सीरीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें टॉपिक वाइज है, जैसे पहले राजनीतिक सिद्धांत से है, फिर कंपैरेटिव से होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। इस तरीके से आपको पता चलेगा, डिवाइड किया हुआ है इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थों में क्रांति है न कि प्रतिक्रिया, संभावना है न कि संरक्षण, सुधार है न कि प्रति सुधार। तो ये डेविड ईस्टर्न का कथन है। हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, आपको पता होगा व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद किसने दिया था, तो डेविडसन ने दिया था। तो उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थों में क्रांति है न कि प्रतिक्रिया, संभावना है न कि इनका है। ठीक है, डेविडसन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवाद क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीतिक विज्ञान को कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसा हम अपना कोट उतारते हैं। ये भी डेविड ईस्टर्न का ही कथन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने आरंभिक उदारवाद को सौ तत्व बोधक व्यक्तिवाद बोला है। तो ये सीवी मैकफर्सन का ये है विचार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कथन और असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। एफ ए हैक के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप और समूहवाद अपने संयत स्वरूप में भी निसंदेह स्वतंत्रता का अपर्दन करते हैं। कारण बोल रहा, वे निर्बाध व्यापार के समर्थक हैं और कीन्स के अर्थशास्त्र और तथा कल्याणकारी राज्य के विरोधी है। इसका बोध आर सही है और सही उसको एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए, हैक बाजार प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता की समस्या हल करना चाहते हैं और यह सुझाव देता है कि राज्य को बाजार तंत्र के बाहर कुछ सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, परंतु बाजार तंत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हैक ने कल्याणकारी राज्य में संस्थापकों की कुछ नीतियों की आलोचना की है। नव उदारवादी विचारक हैक है जिसने द रोड्स टू सर्वडम 1944 में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में लिखी है बुक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है आपका, मार्क्स ने विचारधारा और विज्ञान में अंतर किया। सत्य नहीं पूछा जा रहा है। दूसरा कथन है आपका, नेपोलियन ने विचारधारा को ऐसी तत्व मीमांसा मानकर समाप्त कर दिया जिसमें इतिहास और यथार्थ की उपेक्षा की जाती है। सी है, डी ट्रेसी ने आइडियोलॉजी शब्द गढ़ा है। डी है, डेनियल वेल ने उद्देश्यहीन विचारधारा के बारे में चर्चा की है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही नहीं है, सत्य नहीं है। डेनियल वेल ने उद्देश्यहीन विचारधारा की ओर चर्चा नहीं की है, कथन गलत है। वेल ने विचारधाराओं का अंत की चर्चा की, एंड ऑफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, किसके लिए विचार है कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारक कारण है। तो यह है लेनिन का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेनिन के अनुसार किसी भी वर्ग को अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित के लिए विचारधारा की आवश्यकता होती है। पूंजीवादी विचारक ने टक्कर लेने के लिए साम्यवादी विचारधारा का विकास और प्रचार सर्वथा आवश्यक है। लेनिन ने दल का सिद्धांत एवं लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत दिया। उसने इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 व्हाट इज टू बी डन
1902 की पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो एक एक कथन पढ़ रहे हैं। देखिए पहला कथन है, कार्यों का विभाजन अभिवृद्धि के अंतर पर निर्भर नहीं होता। बी है, राज्यों को व्यक्तियों का वृद्ध रूप मात्र माना जाता है। सी है, एथेंस की महिलाओं को राजनीतिक में भाग लेने की अनुमति नहीं। डी है, राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कार्यों का विभाजन अभिवृद्धि के अंतर में पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, प्लेटो के अनुसार मनुष्य के तीन व्यवहार होते हैं। ठीक है, इच्छा, भावना, ज्ञान। इस आधार पर प्लेटो ने समाज के 3 वर्गों की पहचान की है। ठीक है, तो इनमें इच्छाओं की प्रधानता वे उद्योग व्यापार तत्पर होते हैं, भावनाओं की प्रधानता वे सैनिक होते हैं और व्यवसाय अपनाते हैं। जो ज्ञान से संपन्न होते हैं वे दार्शनिक के रूप में ख्याति प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा प्रजा की गरिमा से असंगत, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है? तो देखिए ऑप्शन है बेंथम, ऑप्शन बी है जे.एस. मिल, ऑप्शन सी है आपका हॉब्स और डी है रूसो। तो इसका राइट आंसर हॉब्स हो जाएगा। समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तु को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद, यह कथन है उनका। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्ति के अस्तित्व की बात करता है? तो ये करते हैं लॉक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? रूसो का विचार तो सामान्य इच्छाओं का योग है, ऑप्शन नंबर। देखिए कोई विचारशील मनुष्य चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है। दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आवंडर है और ये सामान्य इच्छाओं का योग है। तो देखिए रूसो के विचार निम्न प्रकार से होते, कोई ये ठीक है तीनों, चौथा हो जाएगा। देखिए सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की सामाजिक इच्छा का मिश्रण का योग न होके मिश्रण है, न कि योग। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। जे.एस. मिल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयोगी, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है। कौन सा नहीं है? तो ये सी नहीं है, तो तीनों हो जाएगा। आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है। सुखद कैलुकस व्यर्थ की बातें हैं। स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। कार्ल मार्क्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श समाजवादी नहीं है? तो ये है एंजल्स, ऑप्शन नंबर। आदर्श समाजवादी नहीं है। सेंट साइमन है, प्राउडबॉर्न है, फ्यूरियर है, रॉबर्ट ओवन है। ठीक है, एंजल्स अपना लोक के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला है कथन और कारण का क्वेश्चन है, गांधी जी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध के समान नहीं है। ठीक बात है। सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधि सम्मत नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीतिक कार्रवाई है। तो ठीक है, बोथ आर सही और सही उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगला है, किसने नारा दिया नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? तो ये है अरविंदो घोष का, सही नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। उनकी बुक याद रखिएगा, द लाइफ डिवाइन और सिंथेसिस ऑफ योगा। अगला क्वेश्चन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से आ गया है। राजनीतिक विकास की निम्नलिखित विशेषताओं का सही क्रम बताइए। तो देखिए इसमें है समानता, क्षमता और विभेदीकरण होगा। सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। समानता, क्षमता लुसियन पाई ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 17। डेविड स्टर्न के अनुसार निम्नलिखित विनियामक तंत्रों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है आपका गेट कीपिंग एंड द बाउंड्री, फिर है सामाजिक सांस्कृतिक नियम, फिर है संचार चैनल, फिर है घटाव प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, एक एक कथन मैं बोल रही हूँ, फिर देखिए। राजनीतिक संस्कृति मूल राजनीतिक प्रवृत्ति का एक समूह है। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति आनुभविक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता इसलिए नहीं वर्ड दिया, यही इसलिए ये गलत हो जाएगा। राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन लोगों की प्रवृत्ति राजनीतिक पर उनके संभावित प्रभावों पर केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक संस्कृति में सहभागी दृष्टिकोण है, जैसे राजनीतिक समाजीकरण। अगला है निम्नलिखित में से देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्य और इकाई पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें दो कूट में होगा, तो 1 3, सिर्फ हमें सेकंड को एलिमिनेट करना है। सेकंड भारत में देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ इकाई या राज्य में होती है, हमारे यहाँ केंद्र में होती है अवशिष्ट शक्तियाँ, बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में राज्य के पास होती है, हमारे पास अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है। अगला है देखिए निम्न देशों में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य इकाइयों पर निर्भर करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत रहती है। अगला है निम्नलिखित में कौन सही है? सही पूछा जा रहा है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैबिनेट संविधानेतर संस्था है। दूसरा है यह साधारणतः एक सलाहकारी निकाय है। सी है कांग्रेस के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। डी है कैबिनेट के सदस्य सरकार की नीति का बचाव करने के लिए कांग्रेस बहसों में प्राय भाग लेते हैं। इसका राइट आंसर फर्स्ट एंड सेकंड है ठीक है। अगला है आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। तो आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या व्यवहारिक कठिनाई के कारण यहाँ पे अभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने बड़े देश में कैसे प्रत्यक्ष हो सकता है ना। अगला निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक सांस्कृतिक का स्लीपिंग डॉग सिद्धांत दिया है? तो ये आलमंड और बर्बा ने दिया स्लीपिंग डॉग सिद्धांत। देखिए आलमंड और बर्बा ने लोकतांत्रिक संस्कृति का स्लीपिंग डॉग सिद्धांत किस बुक में दिया? द सिविक कल्चर बुक में दिया है, उनका बुक याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए द स्टिक, द डील, द शब्दावली गढ़ी है। तो ये गढ़े हैं आपके केनेथ वॉल्डिंग, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सलाहकारी संघवाद का लक्षण है? तो केंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी, ये आपका सहकारी संघवाद का लक्षण है। अगला है किसी विधायन विशेष में विलंब करने के लिए अमेरिकी विधायी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ये फिलबस्टरिंग अपनाई जाती है। अगला अमेरिका की उच्चतम न्यायालय को विधायिका का तीसरा चैम्बर बनाने वाली शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन, ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिया तुलनात्मक राजनीति का विज्ञान है। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की अनुभविक पद्धति पर निर्भर करता है। तो 27 का ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है और सही इसका स्पष्टीकरण है। अगला है निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक शक्ति को ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित किया जिसमें एक व्यक्ति या समूह पूर्ववर्ती के निर्देशों के अनुसार दूसरे की कार्रवाई का निर्धारण करने में समर्थ होता है? तो यह डेविड स्टर्न। इसमें देखिए इस क्वेश्चन पेपर में डेविड स्टर्न के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। अगला है मैच करना है हमें, बहुसंस्कृतिवाद है, उत्तर आधुनिकतावाद है, स्वेच्छातंत्रवाद है, समुदायवाद। इस तरीके के क्वेश्चन में जो आपको सब आता है उसको सबसे पहले मैच कीजिए। देखिए उत्तर आधुनिकतावाद माइके फुकल्ट होंगे, तो हम बी में 4 लगाएंगे। बी में 4 तो एक से ही आपका आंसर हो जाता। देखिए तो बहुसंस्कृतिवाद भीखू पारेख है, उत्तर आधुनिकतावाद माइकल फुकल्ट हो जाएंगे,
फिर हो जाएगा स्वेच्छातंत्रवाद हैक है, ये भी कर सकते थे। और समुदायवादी विचारक है एमिटाई एस्तीजियोनी। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ गया, क्या है, भारतीय संविधान सभा निम्नलिखित को शामिल करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 90 ब्रिटिश प्रांतों से 92, चीफ कमिश्नर से 4 और देसी रियासत से 93। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको, अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 292, 4 है आपका कमिश्नरी से और 93 है देसी रियासत से। अगला है क्वेश्चन नंबर, अभी फिर हमें मैच करना, कल्याणवाद, समाजवाद, गांधीवादी दर्शन और अंतर्राष्ट्रीयवाद। तो समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, अगला कुटीर उद्योग का संवर्धन, तो गांधी जी से हम कुटीर उद्योग कर सकते हैं, यानी हम सी में फर्स्ट, सी में फर्स्ट, सी में फर्स्ट, मतलब सी ये हो गया ना आपका ए बी सी, तो सी में फर्स्ट। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीयवाद क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीयवाद में है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना। ठीक है, तो फिर यही हो जाएगा डी आंसर। मैच, यहाँ मैच है, देखिए कल्याणवाद क्या है, बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर, समाजवाद सामान्य कार्य हेतु समान वेतन, और गांधीवाद कुटीर उद्योग का संवर्धन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ये वाला। ठीक है, भारतीय संविधान किस भाग में अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो भाग 4 क में, क और 51 क में, ये बाद में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, मूल संविधान में पूछे कि मौलिक कर्तव्य था तो नहीं था मूल संविधान में, बाद में इसे जोड़ा गया है। अगला है कथन और कारण का क्वेश्चन हो गया, अध्यादेश अल्पमत की सरकारों को उपयोगी साधन प्रदान करते हैं, परंतु संसद सत्र के शुरू होने पर इसे विधान के रूप में अब परिवर्तित करना उत्तरोत्तर रूप से मुश्किल है। कारण बोला जा रहा है, हाल की गठबंधन सरकार ने अपने सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष के साथ भी विधान पर वाद विवाद से बचने के लिए अध्यादेश का उपयोग किया है। तो बोथ आर सही बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है, तो यह 32 और 226। ठीक है, इसी 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 संविधान को 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था, संविधान का आत्मा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान का आत्मा किसे कहेंगे, तो ये हो जाए मौलिक, सॉरी ये प्रस्तावना को बोलेंगे। अगर ऐसा पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है, तो आर्टिकल 32 को। ठीक है, अगला क्या, राज्य का नाम है और नए राज्यों की मांग है, किस किस राज्य से क्या क्या मांग की गई है, उसमें से गलत युग्म को चुनना है। ठीक है, महाराष्ट्र से विदर्भ ठीक है, राजस्थान से मध्य प्रदेश ठीक है, गुजरात सौराष्ट्र ठीक है, गोरखालैंड ये तो मेघालय ना, ये वाला गलत हो, इससे हरित प्रदेश की भले मांग हो रही है बट ये नहीं, मतलब बी वाला ऑप्शन गलत है। अगला है गोरखालैंड, उत्तर प्रदेश का गोरखालैंड, पश्चिम बंगाल से एक अलग राज्य के रूप में मांग के लिए बहुत समय से आंदोलन हो रहा, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अगला निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे। अच्छा, तो उद्घाटन जब हुआ था क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थाई अध्यक्ष भी देखो अब इस तरीके से पूछा गया, ऐसे पूछा जा सकता है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। 9, अगर डेट से पूछा जाए 9 दिसंबर को कौन अध्यक्ष बने थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। 11 को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सबसे बृहद, मतलब सबसे बड़े उम्र के थे, तो उन्हीं को चुन लिया गया था। लेकिन 2 दिन बाद फिर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, डेट के साथ पूछे तो आप ध्यान रखिएगा 9 को ये बने थे, 11 को फिर ये बने थे। ठीक है, आगे अगला है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है,
तो संवैधानिक निकाय कौन होता है? जिसका आपके संविधान के आर्टिकल में उल्लेख हो। आज मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आपको गैर संवैधानिक निकाय या उसे ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोलते हैं, उसको मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाल दिया कि कितने हैं, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है, जैसे अभी ही पूछा जा रहा है कि ये कौन संवैधानिक निकाय है, कौन सा गैर संवैधानिक निकाय, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान, तो इसका आर्टिकल आपने सुना नहीं है ना, संघ लोक सेवा का सुना है। अल्पसंख्यक आयोग, तो इसका हो जाएगा थर्ड, सेकंड एंड, अच्छा संविधिक, संविधिक नॉट संवैधानिक, संविधिक। तो इसमें सिर्फ हम इसको सेकंड को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि ये तो संविधिक नहीं हो गया, ये तो संवैधानिक हो गया। देखो संविधिक देखिए ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। देखिए संविधिक बोला, यानी ये गैर संवैधानिक निकाय की बात पूछ रहा है, स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार हो जाएगा आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। आज ही मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू डाला, आप प्लीज़ एक बार जरूर देख लेना कौन कौन सा है उसमें। नीति आयोग हो जाएगा, लोकपाल हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। उच्चतम न्यायालय द्वारा सेल्वी मामले में दिए गए निर्णय 2010 में निम्नलिखित में से किस अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये मानसिक निजता का अधिकार, और निजता का अधिकार आपके आर्टिकल 21 क में दिया गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं? तो बोहरा समिति। और ये जितनी भी समितियां कब कब हुई हैं ये ध्यान रखिएगा, और किस किस से संबंधित है, इससे भी एक क्वेश्चन समिति से बनता है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको क्रम में लगाने को आ जाएगा, या तो ये किस से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वायत्त शाखा के रूप में राज्य की राजनीति का अध्ययन प्रमुख रूप से निम्नलिखित का परिणाम रहा है? तो ये क्षेत्रीय दलों का उदय, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी? तो ये केरल में सत्ता में आई थी। अगला, भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यात्मक विशेषज्ञता की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार 1966 में मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। अगला है, 1977 में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की है? तो ये मंडल, ये 2 स्तर की बात कर रहे हैं, जैसे बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर की पंचायती राज की बात की, अशोक मेहता ने 2 स्तर की बात की है, ठीक है, मंडल पंचायत। अगला है हाँ, और इसके भी आपको क्रम में सजाएं, जितने भी संवैधानिक पंचायत से रिलेटेड जितने भी समितियां बनी हैं उसको आपको क्रम में सजाने को आता है, तो वो भी आप तैयार कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन भी। अगला है, देखिए, नौकरशाही सभी लोकतांत्रिक सरकारों की महत्वपूर्ण विशेषता है। नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है, तो क्या लगता है आपको? प्राचीन संस्था तो है, बिल्कुल बात है, नौकरशाही भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए महत्वपूर्ण विशेषता, बिल्कुल सही बात है। तो बोथ आर सही हो जाएगा। अच्छा, पहला, एक मिनट चाहिए, क्या है? नौकरशाही सभी लोकतांत्रिक सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये असत्य है। नौकरशाही सभी लोकतांत्रिक सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है तथा ये प्रचार संस्था, ठीक है, इसे निरंकुश का है, ए सत्य है और आर सत्य है, ठीक है। लॉर्ड हैवर्ट ने इसे नवीन निरंकुशता का कहा है, तो इसका डी आंसर बता रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न क्या है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए शाखा के रूप में लोक प्रशासन के विकास में निम्नलिखित चरणों का सही कालक्रम में सजाइए। परिस्थितिकी उपागम है, सिद्धांत उपागम है, राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजन है, लोक नीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले द्विविभाजन हुआ था, ठीक है, फिर हो जाएगा सिद्धांत बना था, फिर है पारिस्थितिक, फिर फोर्थ लोक नीति उपागम, ऑप्शन नंबर। अब इसका देखिए टाइम भी देख लीजिए। अगला है, लोक प्रशासन में पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक का है? तो ये 1960 के दशक का। अगला, किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रेस्पॉन्स के रूप में किया है? तो MP फॉलेट। निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन के बारे में बर्नार्ड के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो सामान्य उत्प्रेरक। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी समिति ने नौकरशाही की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी? तो ये थी मास्टरमैन समिति, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 78 ने जारी किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड। इसमें हो जाएगा आपका माध्यम संप्रबंधकीय कर्मियों के योग्य वेतन का प्रावधान और निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली। तो आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, रेस्ट इसमें 25 क्वेश्चन बचे, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करा दूंगी। किसी भी वजह से ये चैनल अगर हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।